रोज़े और सेहत के प्रोग्राम में आज हमारी गुफ्तगू का मौजूद है रोज़ा और दमे की बीमारी। इसको एस्थमा की बीमारी भी कहते हैं। नाज़रीन, ये बीमारी पाकिस्तान में एक आम बीमारी है। ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों और बच्चियों में काफ़ी ये बीमारी होती है और बड़ी उम्र के लोगों में भी काफ़ी एक प्रॉब्लम पाई जाती है। इसकी बुनियादी वजह तो एलर्जी है कि जिसकी वजह से एक रिएक्टिव एयरवे डिज़ीज़ पैदा होती है और सांस की नाली जो है ना सिकुड़ने लगती है और उसके नतीजे में बाज़ औक़ात सांस की लेने में दुश्वारी भी पेश आती है और बाज़ औक़ात जो है ना दम घुटने लगता है। तो ये एस्थमा की बीमारी जो है ना कहलाती है। आम तौर पर ये देखने में आया है कि रमज़ान के रोज़े रखने के नतीजे में जिन लोगों को एस्थमा की तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ बेहतर हो जाती है रोज़े के नतीजे में। उसकी दो वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि रोज़ा रखने के नतीजे में बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स खारिज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और स्टीरॉइड जो हैं वो काफ़ी एस्थमा को रिलीफ़ दे देते हैं। और दूसरे नंबर पे एंटीहिस्टामीन खारिज होते हैं कि जो एस्थमा को रिलीफ़ देते हैं। तो ये दो वजूहात से रमज़ान में काफ़ी हद तक ये एस्थमा की बीमारी सही हो जाती है। लेकिन अगर किसी को ये बीमारी हो और रोज़ा रखने के नतीजे में बेहतर ना हो तो फिर उनको इसका दवा और इलाज जारी रखना चाहिए। पहले बात तो ये मशवरा है कि अगर किसी को मुस्तकिल एस्थमा की बीमारी रहती है तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, ताकि डॉक्टर को भी पता हो कि आप रोज़े रखने जा रहे हैं और डॉक्टर पहले से ही आपको दवाइयाँ ऐसी प्रिस्क्राइब कर दे कि रमज़ान में आपको दुश्वारी ना हो। क्योंकि अगर रमज़ान में बीमारी बढ़ जाए और फिर आपके रोज़े छूट जाएँ तो फिर बाद में रोज़े पूरे करना, रमज़ान को ही गुजारना मुश्किल हो जाता है अगर ये बीमारी का अटैक आ जाए या बीमारी बढ़ जाए तो एक तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो वो इस बीमारी के दौरान नेब्यूलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सहरी किसी को सिर्फ 2 टाइम नेब्यूलाइज़र करना हो या इन्हेलर लेना हो तो वो सहरी और अफ्तार में अगर ले लें 2-2 पफ या 5 मिनट 6 मिनट के लिए नेब्यूलाइज़ कर लें तो उससे तकरीबन काफ़ी पूरा दिन रिलीफ़ रहता है उसके नतीजे में। लेकिन बाज़ औक़ात रमज़ान के महीने में एस्थमा का अटैक भी हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर माशरे के अंदर पोलन ज़्यादा हो या एलर्जी ज़्यादा हो तो अटैक भी हो जाता है। उस सूरत में आप इमरजेंसी में भी इन्हेलर का या नेब्यूलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी उलमा ने इस बात का फतवा दिया है कि रोज़े के दौरान इन्हेलर इस्तेमाल करने से या नेब्यूलाइज़र इस्तेमाल करने से रोज़ा टूटता नहीं है। दूसरे नंबर पे रोज़े में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी पेश आ रही हो किसी को और सांस घुट रहा हो या दम घुट रहा हो तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से भी रोज़े पे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता है। लेकिन यह है कि अगर खुदा न खास्ता एस्थमा के अंदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो जाए कि ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाए तो उस सूरत में फिर रोज़ा तोड़ देना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का जो रमज़ान में एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं, स्टेबल चलते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए गोलियों की भी ज़रूरत पड़ती है। इन्हेलर के साथ साथ उनको दवाइयाँ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको फिर अपने डॉक्टर से पहले से मशवरा कर लेना चाहिए कि एस्थमा के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं कि जो रमज़ान के महीने में इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत सारी जो एंटी एलर्जी दवाइयाँ होती हैं जो एस्थमा में इस्तेमाल होती हैं वो बाज़ औक़ात जिस्म में खुश्की बहुत पैदा करती हैं, वो ड्राइनेस पैदा करती हैं। तो उनका इस्तेमाल जो है ना अगर करना भी हो तो वो सहरी में नहीं करना चाहिए बल्कि अफ्तार में करना चाहिए ताकि उस ड्राइनेस की वजह से आपको रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी ना हो। लेकिन बिलउमूम जो है रमज़ान के महीने में एस्थमा के पेशेंट वो बड़ी आसानी के साथ अपने पूरे रोज़े रख सकते हैं और उनको अभी से प्लान करना चाहिए कि वो रमज़ान के रोज़ों का प्रॉपर एहतमाम करें या पूरे रोज़े रखें। और अगर रमज़ान के महीने में उनको एस्थमा की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो नेब्यूलाइज़र अपने पास रखें या इन्हेलर अपने पास हो और उसका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो दिन में 2 दफ़ा से काम चल जाता है, लेकिन अगर दरमियान में भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल है इन चीज़ों का ख्याल रखें तो एस्थमा के मरीज़ और जो सांस की बीमारी के मरीज़ हैं वो बआसानी रोज़ा रख सकते हैं और रोज़े को पूरा कर सकते हैं और उसको रमज़ान के दौरान कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आनी चाहिए।